हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने लिस्ट व्यू जो कि यूआई एलिमेंट है एंड्रॉयड के अंदर उसको हमने यूज़ करना है ताकि हम किसी स्ट्रिंग एरे का डेटा जो है एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर उसको जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक सिमुलेटर के अंदर लाइव रनिंग एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिमुलेटर के अंदर मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया है ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। तो यहाँ पे मैंने जो स्पोर्ट्स की गेम्स हैं उनको लिस्ट व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है और रो बाय रो जो डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, जैसे स्विमिंग, हॉकी, क्रिकेट, चेस। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर मैं किसी भी रो के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप मैसेज जो है वो निकल के आता है। बेसिकली इसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर एंड्रॉयड के अंदर टोस्ट कहते हैं। तो मैंने बेसिकली एक टोस्ट मैसेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आप इस पूरी की पूरी जो स्पोर्ट्स की जो गेम्स है उनकी जो लिस्ट है उसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली डाटा कहाँ से लिया गया है, डेटा हमारे पास यहाँ पे एक यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। तो ये है बेसिकली हमारी जो स्ट्रिंग एरे है। ये स्ट्रिंग एरे हमने यहाँ पे यूज़ की है इस एग्जांपल के लिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। तो बेसिकली लिस्ट व्यू एंड्रॉयड के अंदर है क्या। तो ये बेसिकली एक व्यू ही है जिसके थ्रू हम जो है लिस्ट ऑफ आइटम्स को जो है एज ए स्क्रोलेबल लिस्ट के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो बेसिकली जो लिस्ट व्यू है ये हमारी कहाँ से इंपोर्ट होती है क्लास। तो ये बेसिकली android.wizard.listView क्लास है। इस तरीके से हम पैकेज को जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही जो लिस्ट व्यू है वो स्क्रोलेबल है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिस्ट व्यू के अंदर हम जो है अडेप्टर क्लासेस को भी यूज़ कर सकते हैं जिससे हम जो है कंटेंट किसी डेटा सोर्स से लेके उसको लिस्ट व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अडेप्टर है वो बेसिकली ब्रिज का काम करता है, डेटा को किसी अडेप्टर व्यू से लेके आता है और उसको डिस्प्ले करवाता है लिस्ट व्यू के अंदर या फिर स्क्रोल व्यू के अंदर। तो आज के एग्जांपल के अंदर हम जो है वो लिस्ट व्यू को बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास एंट्रीज एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करेंगे ताकि हम एक स्ट्रिंग एरे को जो है वो लिस्ट व्यू के साथ अटैच कर पाएँ। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। तो मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे जो है वो क्लोज कर देता हूँ क्योंकि एक नए प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी जो है वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल अपनी जो ऐप की एग्जांपल आप डेवलप करने जा रहे हैं उसका जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पोर्ट्स गेम्स लिस्ट व्यू एग्जाम्पल और यहाँ पे लिख देता हूँ 3। तो चलिए बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो हम मिनिमम एसडीके यूज़ करेंगे वो करेंगे एंड्रॉयड 5.0। कहने का मतलब लॉलीपॉप वर्जन के ऊपर भी ये जो ऐप हम डेवलप करने जा रहे हैं ये रनेबल प्रॉपरली होगी। तो मैं इसको फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएशन के रिलेटेड जो प्रोसेसिंग है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ से जो है वो शुरू हो चुकी है। ग्रेडल जो है वो मेरा बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे आप प्रोसेसिंग देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप हमें यूट्यूब की
वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। तो चलिए डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो हमारी स्ट्रिंग एरे है उसको हमने क्रिएट करना है। बड़ा ही इजी है। रिसोर्सेज के अंदर जाइए, वैल्यूज़ के अंदर जाइए और यहाँ पे आपके पास strings.xml इस तरीके की एक फ़ाइल है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि कोड को आप क्लियरली देख पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर ऐप का जो नेम है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे ऐप का नेम रख देता हूँ स्पोर्ट्स गेम्स। तो चलिए अब हमने स्ट्रिंग एरे यहाँ पे एक क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग और यहाँ से यूज़ करूँगा स्ट्रिंग एरे। और स्ट्रिंग एरे का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, बस आपको सेम नेम जो है वो कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पोर्ट्स गेम्स और इसको मैं जो है यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब आपने जितनी भी आइटम्स जो हैं इस स्ट्रिंग एरे के अंदर डालना चाहते हैं, हर एक आइटम को आपने आइटम टैग के अंदर जो है वो इंक्लूज करना है। तो यहाँ पे आइटम टैग, पहली आइटम हमारी टेनिस, सभी स्पोर्ट्स गेम्स के जो नेम्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। आइटम फिर से एक और ऐड करेंगे, फुटबॉल। और चलिए तीसरी आइटम जो है वो यहाँ पे ऐड करते हैं इस लिस्ट में, वो मैं लिखूंगा बास्केटबॉल। और इसी तरीके से मैंने बाकी भी जो स्पोर्ट्स की जो गेम्स हैं उनका कोड जो है वो पहले से कॉपी किया हुआ है। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास पूरी की पूरी एक लिस्ट जो है गेम्स की जो है वो मैंने ऐड कर दी है एज ए आइटम स्ट्रिंग व्यू के अंदर। तो चलिए हमारा जो यहाँ पे strings.xml के अंदर जो यहाँ पे स्ट्रिंग एरे है वो हमारी बन चुकी है। अब हमने जो अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और अब आपने यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर लेआउट और एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल की जो फाइल है इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। और यहाँ पे अब हम जो है वो डिज़ाइन जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दो वेज हैं, या तो आप डिज़ाइन के थ्रू, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मगर आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप आदत जो हैबिट डालें वो डालें कोड के थ्रू, क्योंकि इससे आपको जो डीपली नॉलेज जो कोडिंग के रिलेटेड है वो भी मिल पाएगी। तो मैं थोड़ा सा कोड को यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लेआउट है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, क्योंकि हम कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं यूज़ करना चाहते हम, क्योंकि एज ए बिगिनर लेवल ये एग्जांपल डेवलप कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो लीनियर लेआउट है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लीनियर लेआउट जो है वो टाइप कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रेंट लेआउट के अगेंस्ट, तो वो मेरा डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे लीनियर लेआउट जो है वो हमने सेट कर दिया है। तो चलिए बाकी अब यहाँ पे सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। बस यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू हमारे पास मिला है इसको डिलीट करना और यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे लिस्ट व्यू। तो चलिए यहाँ पे इस लिस्ट व्यू का जो विड्थ है वो हमने रखनी है मैच पेरेंट और जो हाइट है वो रखनी है रैप कंटेंट। अब आपने यहाँ पे इसको बंद करने की कोशिश करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो सिंबल है वो डालेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, तो यहाँ पे जो है लिस्ट व्यू क्लोजिंग टैग जो है वो अपने आप यहाँ पे आपको मिल पाएगा। तो अब हमने इस लिस्ट व्यू की जो आईडी है वो सेट करनी है ताकि इसकी रेफरेंस जो है आईडी के थ्रू कोडिंग के अंदर ले पाएँ। तो यहाँ पे आईडी हम लिखेंगे, आईडी आप कोई भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपनी ओर से लिख देता हूँ स्पोर्ट्स लिस्ट। तो इसी नेम को मैं जो है वो कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करूँगा। अब हमने लिस्ट व्यू के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अडेप्टर जो है वो यूज़ करना है। अलग से जो अडेप्टर है जब हम कस्टम लिस्ट व्यू यूज़ करेंगे तब मैं आपको इम्प्लीमेंट करना बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं जो है जो अटैच करनी है हमारी, यहाँ पे हमने जो स्ट्रिंग एरे यहाँ पे जो स्ट्रिंग एरे हमने ये यूज़ की थी, इम्प्लीमेंट की थी, इसको हमने अटैच करना है इस लिस्ट व्यू के साथ। तो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे
एंट्रीज, और यहाँ पे एट द रेट एरे, कौन सी एरे, स्पोर्ट्स गेम नाम की जो हमने स्ट्रिंग एरे क्रिएट की थी उसको हम जो है वो इसके अंदर यूज़ करेंगे। अब हम इसको सेव कर देते हैं और अब हमने जो कोड लिखना है वो लिखना है जावा का जो कोड है वो लिखना है, ताकि जैसे यूज़र जो है वो किसी रो के ऊपर क्लिक करे लिस्ट व्यू के अंदर, तो पर्टिकुलर रो का जो डेटा है वो हमें एज ए पॉपअप जो है वो डिस्प्ले करवाना है टोस्ट की हेल्प के साथ। तो उसके लिए प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, मेन एक्टिविटी को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। इसका भी जो कोड है मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो चलिए, पहला टास्क आपका होगा, आपने एक लिस्ट व्यू क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे नेम में रख देता हूँ स्पोर्ट्स लिस्ट व्यू। इस तरीके से नेम जो ऑब्जेक्ट का जो है वो मैं रख देता हूँ। अब हमने इस जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है इसके अंदर जो रेफरेंस है वो डालनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पोर्ट्स लिस्ट व्यू और इसको एज ए टाइप कास्ट करेंगे लिस्ट व्यू के अंदर। और डेटा कहाँ से आएगा, फाइंड व्यू बाय आईडी, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे r.id.स्पोर्ट्स लिस्ट। तो ये स्पोर्ट्स लिस्ट आईडी कहाँ से आई, ये बेसिकली आईडी हमारी XML फाइल से आई, जो आईडी हमने यहाँ पे यूज़ की थी स्पोर्ट्स लिस्ट। इसी के थ्रू हमने रेफरेंस जो है इस लिस्ट व्यू की जो है कोडिंग के अंदर जो है वो ली है। तो यहाँ पे हमारी रेफरेंस आ चुकी है, सेमीकोलन लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे इस स्पोर्ट्स लिस्ट व्यू के साथ एक लिसनर अटैच करना है, ताकि हमें जो ऑन क्लिक इवेंट जो है वो यहाँ पे मिल पाए। तो बड़ा ही सिंपल है, स्पोर्ट्स लिस्ट लिखेंगे यहाँ पे डॉट और यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर और यहाँ पे न्यू अडेप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। इस तरीके से जो ऑन आइटम क्लिक जो मेथड है उसको हम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थोड़ा सा मैं जूम कम कर देता हूँ ताकि कोड आपको सारे का सारा मिल पाए। तो अब हमने ऑन आइटम क्लिक मेथड के अंदर जो कोड लिखना है ताकि हम एक पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करवा पाएँ, वो बड़ा ही सिंपल है। उसको हमने किस तरीके से करना है, उसको हमने लिखना है टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। अब हमने गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे यूज़ करना है और साथ में जो हमारी स्पोर्ट्स लिस्ट व्यू है उसकी आइटम गेट करनी है। गेट आइटम एट पोजीशन, कौन सी पोजीशन, इसको हम पास करेंगे पोजीशन जो एज ए पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे इस मेथड के अंदर जो है वो निकल के आई है। तो अब हमने यहाँ पे इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में हमने टोस्ट की जो लेंथ है वो प्रोवाइड करनी है, टोस्ट डॉट और लेंथ हम शॉर्ट यूज़ करेंगे और इसको जो है ब्रैकेट के बाहर डॉट शो जो है वो मेथड को कॉल करके जो है वो इसको डिस्प्ले करवा पाएंगे। तो इस तरीके का हमारा कोड है। इसको मैं थोड़ा सा और मिनिमाइज फॉन्ट कम कर देता हूँ ताकि आप कोड को जो है वो क्लियरली रीड आउट कर पाएँ। बड़ा ही सिंपल कोड है। यहाँ पे जिस आइटम पे यूज़र ने क्लिक किया होगा उस पर्टिकुलर पोजीशन का जो आइटम का नेम है वो गेट करेंगे और उसको डिस्प्ले करवाएंगे टोस्ट के अंदर। तो मेरा जो कोड है बिल्कुल रेडी है फ्रेंड स्टूडेंट। हमने जो एग्जांपल का कोड और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दोनों ही रेडी कर दिया है। अब हम इसको ऐप को जो है वो रन करते हैं और देखते हैं क्या सिमुलेटर के अंदर हमारे पास जो आउटपुट है वो निकल के आती है। तो हमारे पास यहाँ पे देख पा रहे हैं सिमुलेटर पहले से ही लोड है और ऐप हमारी जो है ग्रेडल के थ्रू जो है बिल्ड हो रही है। अब हम देखेंगे कि क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो थोड़ा सा टाइम जो है वो ये लेगा इंस्टॉल करने के लिए। तो जो हमारी ऐप है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारी आउटपुट है वो बिल्कुल स्क्रोलेबल फॉर्म के अंदर जो है वो लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप भी जो है इसको पूरी का पूरी स्क्रीन को जो है वो और भी अच्छे तरीके से जो है वो देख पाएँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने टेबल टेनिस के ऊपर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं पॉपअप मेरा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे गोल्फ के ऊपर क्लिक करता हूँ तब भी मेरा जो परफेक्टली जो टोस्ट मैसेज है, जो पॉपअप मैसेज है वो निकल के आता है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हमने जो टोस्ट की जो लेंथ है वो शॉर्ट रखी है। आप लॉन्ग भी रख सकते हैं ताकि वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो डिस्प्ले हो पाए।
तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की एग्जांपल कि किस तरीके से आपने एक स्ट्रिंग एरे से डेटा पिक करना है और उसको लिस्ट व्यू के अंदर एज ए लिस्ट की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो आपको पता ही है जो लिस्ट व्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रोलेबल है, आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से ये एग्जांपल आपने डेवलप करनी है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जैसे ही हम अपलोड करें वो पहुंच जाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।